बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुराद अली शाहिद, दोहा कतर। साइंस और टेक्नोलॉजी ने जहां बहुत तरक्की कर ली है, वहां उसका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो इंसान को इंसानों से दूर कर दिया, अपनों को अपनों से दूर कर दिया, प्यारों को प्यारों से दूर कर दिया। अब जिसको देखें, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, उसकी एक अपनी ही दुनिया है और उसी अपनी दुनिया में अपने मोबाइल के साथ, अपने लैपटॉप के साथ मसरूफ़ दिखाई देता है। अब कह सकते हैं कि ना सिर्फ अपनों से इस तरक्की ने दूर किया, बल्कि हमें बहुत सी ऐसी रवायतों, ट्रेडिशंस, कल्चर, रीतो रवाज, रस्म हदीस से भी दूर कर दिया, जो कि हमारे कल्चर का, हमारी ज़िंदगी का एक खासा हुआ करता था। मसलन मुझे याद है कि जब मैं स्कूल गोइंग था तो मैं एक घर से दूध लेने जाया करता था। तो उनका नाम अब भी मुझे याद है, आपा हसनो, कि जो मुझे लस्सी के साथ कभी कभी एक मक्खन जो है, मक्खन का पेड़ा, वो ऐसे ही डाल दिया करती थी लस्सी में और ख़ास हदायत करती कि चूँकि तुम स्कूल गोइंग हो, पढ़ते हो, इसलिए तुमने सबसे छुपा के इसको खाना है। इसी तरह से मुझे याद है कि जब बचपन में हमारे घर में या किसी और के घर में भी कोई अच्छी डिश बनती थी, जैसे कि कभी जर्दा हो गया, हलवा हो गया, कभी ज़्यादा गोश्त बना लिया वगैरह वगैरह, तो रवायत होती थी कि माँ जी किसी नए बर्तन में उसको नए दस्तरखान के साथ, नए कपड़े के साथ उसको कवर करके इर्द गिर्द के घरों में जो है वो ज़रूर पहुँचाया करते थे। और इससे खूबसूरत बात क्या थी? इससे खूबसूरत बात ये थी कि जिस घर में भी मैं वो देने के लिए जाया करता था, उस घर से कभी वो बर्तन वापस नहीं आया करता था। स्पेशली ईद के त्यौहार पे आप सब ने भी देखा होगा कि ईद के त्यौहार में ख़ासकर जो है वो पूरे मोहल्ले के घरों में इसी तरह से सवैयाँ, फैनियाँ, जर्दा वो दिया जाता था और उसी तरह से उस घरों से वो डिश कभी खाली जो है वो वापस नहीं आया करती थी। ख़वातीन का ख्याल ये था कि खाली प्लेट वापस करना हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है, अच्छा नहीं लगता, ये बुरा लगता है। अगर इस बात पे गौर करें, इन वाक़यात पे गौर करें, इस कल्चर के छोटे से हिस्से पे गौर करें, तो हम देखते हैं कि उस पूरे इलाके को एक दूसरे के साथ इंसानों को जोड़ के रखा हुआ था। इंसानों का आपस में उन्स और प्यार जो है वो एक जंजीर की तरह आपस में जकड़ा हुआ था। इस तरक्की ने, इस जदीदियत ने, टेक्नोलॉजी के दौर ने हमें उन रस्म व रवाज से किसी हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो मादूम होती जा रही हैं, लेकिन किसी हद तक जो है वो हमें इससे दूर कर दिया है। एक अरब रवायत मुझे याद आ गई कि एक अरब सरदार एक बार कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसने एक लौंडी को देखा कि जो लौंडी किसी चीज़ को, किसी पकवान को एक दस्तरखान के साथ कवर करके कहीं ले जा रही थी। सरदार ने लौंडी से पूछा कि इसमें क्या छुपा कर लेके जा रही हो? तो लौंडी ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि अगर बताना ही होता तो इसको छुपाने की क्या ज़रूरत थी। तो गोया एक और भी इससे सबक मिलता है हमें कि जो चीज़ छुपी हुई होती है वो एक लिहाज से किसी का राज होता है। जैसा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू ने फरमाया कि किसी का राज जानने की कोशिश मत करो और अगर पता चल जाए तो उसे फाश ना करो। तो गोया ये दम तोड़ता हुआ कल्चर अल्लाह ताला ने हमें इस कोरोना वबा की सूरत में एक नया मौका दिया है कि हम इस कल्चर को फिर से रिवाइव कर सकें, फिर से ज़िंदा कर सकें। तो वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जो अहले सरवत हैं, मुखय्यर हजरात हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि अगर आप राशन नहीं देना चाहते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, पैसे डायरेक्ट किसी को नहीं देना चाहते हैं ताकि किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, या कोई भी दूसरा शख्स जो है वो लेते हुए शर्मिंदगी महसूस करे और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाए, तो आप इस तरह से करें कि एक अच्छी चीज़ बनाएं, कुकिंग करें और फिर उसी तरह से उसको कवर करके किसी बर्तन में डाल के मुख्तलिफ घरों में जो ज़रूरतमंद हैं, आपको पता है कि उनके घर में आजकल चूल्हा नहीं जल रहा है या सफ़ेद पोश हैं, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं या नहीं फैला रहे हैं, तो इस तरह से चुपके से आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, उनकी मदद भी कर सकते हैं और इस तरह से ये दम तोड़ती हुई एक कल्चर, रस्म, रीतो रवाज फिर से एक लिहाज से ज़िंदा हो जाएगा। ये एक रस्म ही नहीं है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं है। अगर आप इस्लाम को स्टडी करेंगे तो ये बात जानकर आपको खुशी होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बार बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमा रहे थे
कि जब घर में कोई अच्छी चीज़ बने तो उसमें पानी ज़्यादा डाल लिया करो, क्योंकि उसमें हमसायों का भी हक होता है। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाने के बाद अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्हें याद फरमाया करते थे। तो घर में जब भी कोई अच्छी चीज़ बनती पकती तो आप क्या करते कि बीबी खदीजतुल कुबरा की जो सहेलियाँ हुआ करती थी उनके घरों में वो चीज़ पहुँचाया करते थे। तो गोया ये हमारा एक कल्चर ही नहीं है बल्कि एक सुन्नत भी है। तो हमें चाहिए कि मुसीबत की इस घड़ी में एटलीस्ट इस कल्चर को ज़िंदा रखने के साथ साथ उस सुन्नत को भी हम ज़िंदा करें, और सुन्नत समय के जब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह उसका दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।